हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके पहले हम देखते हैं कि 3.2 के सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, पर एक बार क्विक रिवीजन इस चीज़ का हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 पे जंप करेंगे। पहला होता है कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स। ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे तब भी देखा था कि साइन एक्स कॉसेक एक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स या रेसिप्रोकल होते हैं। टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यही मैंने पहली लाइन में लिखा, साइन एक्स इज़ 1 अपॉन कॉसेक एक्स, कॉस एक्स इज़ 1 अपॉन सेक एक्स एंड टेन एक्स इज़ 1 अपॉन कॉट एक्स। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो टेन एक्स होता है वो आपका क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। कैसे? क्योंकि देखो साइन एक्स जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस एक्स क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साइड जब कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि होता है आपका टेन एक्स। अब देखो टेन एक्स का रेसिप्रोकल कॉट एक्स, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है सबसे पहले। आगे हम जंप करते हैं कुछ स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज़ होती है, स्क्वायर और सम की वाली, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली जो आइडेंटिटीज़ होती है, वो आइडेंटिटीज़ भी आपको यूज़फुल रहेगी 3.2 के लिए। तो पहली आइडेंटिटीज़ 10th में आपने पढ़ी ही होगी, मैंने यहाँ पे प्रूफ भी बता दिया है उसका। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ये आपकी होती है पहली आइडेंटिटीज़। यहाँ पर आप देखिए साइन एक्स को रख दिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस एक्स को रख दीजिए बेस बाय हाइपोटेनस, और जब आप एलसीएम लेके और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ मैंने यहाँ पर लिखा है, देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। जब भी आप टेन स्क्वायर एक्स में 1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। कैसे मिलेगा, प्रूफ देखिए, टेन एक्स की जगह लिखिए पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्क्वायर करिए, फिर से एलसीएम लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज व्हाट, हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलती है। यहाँ से आपको मिला एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एच बाय बी क्या होता है आपका, सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये आइडेंटिटीज का भी प्रूफ दे सकते हैं। अब हम 3.2 पे चलते हैं सीधे। आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्या में पहला क्वेश्चन है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कॉस एक्स आपको दिया हुआ है तो आपको सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करने हैं इसी एक्स की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2। हमने कल की वीडियो में देखा भी था, एक ऐसा एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे कॉस एक्स की कुछ और वैल्यू दी हुई थी। तो देखो यहाँ पर कॉस एक्स क्या दिया हुआ है, -1/2 एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब कि हाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। अब देखो कॉस से हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, जब भी आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था सबसे पहले उसका जो रेसिप्रोकल है ना वो निकाल लीजिए। तो कॉस एक्स का जस्ट रेसिप्रोकल आपको पता क्या होता है, सेक एक्स, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, कितना दिया हुआ था -1/2, तो सेक एक्स हो जाएगा आपका -2। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। उसके बाद हम कॉस एक्स हमारे पास आ गया, सेक एक्स आ गया। अब हमको बताया कि साइन एक्स निकालना है। अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो यहाँ से जब आप कॉस एक्स को क्या पुट कर दो, -1/2, -1/2 का स्क्वायर विल बी माइनस माइनस प्लस एंड 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 विल बी 1, विच मीन्स साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 - 1/4। 1 - 1/4 सॉल्विंग बाय यूजिंग एलसीएम, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 3/4। जब इसका रूट लेंगे, अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आती है कि जब भी आप किसी दोनों तरफ से रूट लें तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन लें, क्योंकि देखो प्लस √3/2 अगर होता और उसका स्क्वायर करते तो भी 3/4 आता, और माइनस √3/2 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, √3 × √3 3, 2 × 2 4, तो भी आपका क्या मिलता 3/4। इसलिए साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस √3/2। अब देखिए कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब कोई एंगल लाई करता है तो उसके लिए साइन एक्स क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। तो आपका जो साइन एक्स क्या आया था, प्लस और माइनस √3/2 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब उसने क्योंकि कंडीशन दे दी कि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन एक्स विल बी -√3/2। साइन एक्स आ गया तो यहाँ से आप कॉस एक्स आसानी से निकाल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन एक्स करेंगे तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और माइनस साइन एज इट इज़, तो कॉस एक्स भी आ गया -2/√3। अब देखो साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, इतने सारे एंगल अगर, इतने सारे रेशियोज अगर आ गए तो अब 10x निकालना भी आसान हो गया। 10x क्या होता है, साइन बाय कॉस, अभी हमने देखा। तो साइन की जगह रखो -√3/2, कॉस की जगह रखो -1/2, आपको मिल जाएगा 10x विल बी √3। कॉट एक्स क्या होता है, 10x का रेसिप्रोकल, तो 1/10x करो तो कॉट एक्स कितना आ जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है,
साइन एक्स इज 3/5 एंड एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, हाँ होता है, +3/5। चलो क्वेश्चन तो सही है। अब अभी हमने क्या बताया था, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हो तो क्या करो, जो रेशो दिया हुआ है उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, अगर साइन एक्स 3/5 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा 5/3, ये हमने निकाल लिया। अब देखो साइन दिया हुआ है तो कॉस निकालना आपके लिए आसान है, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स को रखा 3, साइन एक्स को रखा 3/5, 3/5 का स्क्वायर इज 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिल गया 1 माइनस 9/25, या फिर सॉल्व किया तो 16/25। फिर से यहाँ बात आती है कि जब अंडर रूट लेंगे तो 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, लेकिन प्लस और माइनस दोनों क्यों आए, क्योंकि +4/5 का स्क्वायर करोगे तो भी 16/25 आएगा, -4/5 का स्क्वायर करोगे तो भी 16/25 आएगा। तो cos x क्या होगा +-4/5। और यहाँ से फिर से देखो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा cos x विल बी -4/5। देखो sin x है cos x है तो tan x निकालना आसान हो गया, tan x हो गया sin x बाय cos x, 3/5 डिवाइडेड बाय -4/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -3/4। cot x निकालना आसान हो गया, tan का रेसिप्रोकल, अगर tan था -3/4 तो cot आ जाएगा -4/3। sec x क्या होगा cos का रेसिप्रोकल, cos आपका था -4/5 तो sec x आ जाएगा -5/4। इसी टाइप से आप बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 3.2 के वो भी सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कॉस दिया था, दूसरे में साइन गिवन था, थर्ड क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, फिफ्थ में कुछ और गिवन है। वहाँ से आपको क्या करना है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ये आपको एक तरह से होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए और लाइव क्लास में अगर आते हैं तो लाइव क्लास में बताइए, और अगर नहीं आ पाते तो आप मुझे पर्सनली अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।